स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके सामने फिर से वीडियो के लिए स्पेशल स्टैटिक जीके का पार्ट 3 लेके आया हूं। इससे पहले की दो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। मैं यही कहूँगा आपसे, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि PVR सिनेमा का पूरा नाम क्या है। आप लोग बहुत सारे लोग PVR मल्टीप्लेक्स में जाते होंगे मूवीज़ देखने के लिए, तो शायद आप में से बहुतों को पता होगा PVR का फुल फॉर्म क्या है, और जिसको नहीं पता है उसे हम बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका है, आप देख सकते हैं व्याख्या देखेंगे इसके आप, कि प्रिया विलेज रोड शो। जो PVR है उसका फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो। यह और पहला PVR सिनेमा 1997 में साकेत दिल्ली में स्थापित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या में क्या है कि इसको कब पारित किया गया था, 1976 में पारित किया गया था दोस्तों। और ये प्रश्न काफ़ी बार ग्रुप C में पूछा गया है, लोक सेवा आयोग में पूछा गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है। कहीं बहुत सारे किसी में एक दलीय होती है, किसी में दो दलीय शासन प्रणाली होती है, कहीं बहुदलीय। जैसे भारत है, भारत में बहुत सारे दल होते हैं तो यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली है। तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है, उसका राइट आंसर हो जाता है चीन। क्या हो जाता है? चीन। ठीक है, आगे इनकी व्याख्या देखते हैं। चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है, और ब्रिटेन और अमेरिका में आपने देखा होगा जब आपके चुनाव होते हैं तो वहाँ पे दो दलीय शासन प्रणाली, दो दल में चुनाव होता है, कोई तीसरा दल, जैसे यहाँ पे बहुत सारे दल हैं इंडिया में, तो उस हिसाब से ब्रिटेन और अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, वीडियो की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है ये। जिस हिसाब से आपने पिछले दो पेपर देखे हैं ग्रुप C के, तो उस हिसाब से लगता है कि अब GS का लेवल बढ़ रहा है, उत्तराखंड का लेवल बढ़ रहा है, हिंदी का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको अपना लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लोग खुद में कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो आप रह जाएंगे, तो रहने से बढ़िया है कि कुछ कर लें, तो मेरा मानना यही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, जो उसका राइट आंसर है वो क्या है, 1 जून 2004 को, 1 जून 2004 को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं कि पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई, है ना। कभी कभी खाली ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई, तो आप कन्फ्यूज ना होएं। तो ठीक है, जैसे प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात कर रहे हैं कि प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की जो इसमें मूल आधार क्या आता है कि प्राथमिक जो सेवाएं हैं उनको अपनी 2020 तक का लक्ष्य था इसमें कि दुरुस्त करना, कि अच्छे से अच्छे प्राथमिक सेवाएं जनता तक पहुँचाना। तो इसका राइट आंसर, उसका जो आंसर है वह क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में हुई तथा 2017 में नई स्वास्थ्य नीति घोषित की गई। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि नई स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 2017। और जब पूछा है प्रथम तो 1983 का आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप जीता था, सॉरी T20 नहीं, वर्ल्ड कप जीता था भारत 1983 का। तो आप इसे ऐसे लिंक कर सकते हैं कि क्रिकेट खेल के सबका स्वास्थ्य ठीक, क्रिकेट जीत के सबका स्वास्थ्य ठीक हो गया था। तो 1983 में क्या हुआ था, स्वास्थ्य नीति आई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 1 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, फ्री में दे रहे हैं आपको सब कुछ, आपको PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, आपका एक लाइक चाहिए हमें, और जो नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है। दोस्तों ये 17 मार्च के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपके साथ शेयर किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में आपके साथ 15, 16, 17 मार्च के पेपरों को डिस्कस करने वाला हूँ 1-2 दिनों के अंदर। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर पता है तो उसका अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है हम बताएंगे कि क्या पूछा गया है। उत्तराखंड में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, तो शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, 884। बात आएगी ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र का है 1000। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले वाले एग्ज़ाम में। ठीक है,
देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 884 शहरी क्षेत्र का और 1000 ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है, और संपूर्ण राज्य के जो पूछेंगे तो 963 था। अब बात करेंगे 2001 की, तो 2001 में कितना था? 962। आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है ये वीडियोस आपके लिए। 8वां है मिलिट्री डायरेक्टर वेबसाइट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत सेना किस देश की है? ये हमने परसों के न्यूज़पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा कि मिलिट्री डायरेक्टर जो वेबसाइट है उसके अनुसार बोला गया कि सबसे मजबूत जो सेना है किसको बताया गया है, वो बताया गया चीन की सेना को सबसे मजबूत बताया गया है। उसके बाद बताया गया है अमेरिका की सेना को, फिर रूस की सेना को, और तब जाके लास्ट में जो भारत का स्थान है चौथा स्थान है। और ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आयोग पूछता है। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि चीन की सबसे मजबूत सेना है, उसके बाद अमेरिका, रूस, फिर जो चौथा है वो कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया था? अब सबसे बड़ी बात है ये कहाँ है? बोकारो झारखंड में है, झारखंड में स्थित है बोकारो, है ना। इसकी व्याख्या देख लेंगे कि यह 1964 में रूस की सहायता से बनाया गया था, यह और झारखंड में बोकारो नामक स्थान पर स्थित है। तो क्वेश्चन बन जाते हैं कि कभी पूछ लेते हैं कि स्थापना कभी पूछ लेते हैं किसकी सहायता से हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महाभारत में द्विज शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? ये उत्तराखंड से रिगार्डिंग पूछा जा रहा है कि महाभारत में द्विज शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, यह शब्द कुड़िंदों के लिए प्रयोग किया गया था तथा ये उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, मतलब जिन्होंने पहले शासक थे जिन्होंने यहाँ पर राज किया था, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी उत्तराखंड में? कौन थी? कुड़िंद थी। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। 11वां सवाल है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? व्याख्या देखते हैं इसकी। तो इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने की थी। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। आगे बढ़ते हैं कि बादल राग किसकी कृति है? ये कविता है, एक किसकी कृति है? ये भी 16-17 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करना जरूरी है। तो बादल राग किसकी कृति है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी की कृति है, जिसे अनामिका से लिया गया है। अनामिका की एक संग्रह था इनका, उससे लिया गया है, ठीक है। और जो आपको ये जो बुक्स के नाम पूछे जा रहे हैं, मैं इसको कुछ दिनों बाद एक पूरी लिस्ट दूंगा, आप उससे पढ़िए। मैं निश्चित बोल सकता हूँ कि आपका कोई भी उपन्यास हो या कोई भी उससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।